गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं अनुराग दीक्षित आप सभी का एक बार फिर से अपने स्पेशल सेशन में आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं मेरी आवाज़ ठीक ढंग से आप सभी तक पहुंच रही होगी। देखिए, बहुत बेहतरीन और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें आपको ज्योमेट्री के उन क्वेश्चन से मैं रूबरू कराऊंगा जो कि हर बार लगभग हर एक परीक्षा में पूछे ही जाते हैं, आधारित है समकोण त्रिभुज पर और परिवृत्त और अंतःवृत्त से। देखिए, मैं आपको एक बार दिखा देता हूं कि किस प्रकार के क्वेश्चन परीक्षाओं में, रेलवे की परीक्षा में ज्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए इसकी शुरुआत कर लेते हैं और प्रश्नों को बहुत अच्छे ढंग से देखते हैं। बहुत ज्यादा समय नहीं होगा। छोटे छोटे टॉनिक वीडियोस जो है ना, ये आपके स्कोर को बूस्ट करने में, बढ़ाने में मदद देंगे। और आप लोग आखिरी में ये कमेंट जरूर कर देना कि आपको इस प्रकार की क्लासेस कैसी लगती हैं और अगला टॉपिक आप कौन सा चाहते हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत कर लेते हैं। कहता है एबीसी एक समकोणीय त्रिभुज है जिसमें कोण ए 90 डिग्री है, एबी का मान 6 है, एसी का मान 8 है। एक वृत्त जिसका केंद्र ओ है त्रिभुज के अंदर बना है, वृत्त का परिमाप क्या होगा? तो समझिए, सबसे पहले हमारे पास है एक समकोण त्रिभुज और इस समकोण त्रिभुज के अंदर बना है एक वृत्त। इस समकोण त्रिभुज के अंदर हमारे पास एक वृत्त बना है और इसी वृत्त का परिमाप हमको चाहिए। तो वृत्त के परिमाप के लिए सबसे पहले तो चाहिए होती है वृत्त की त्रिज्या। क्या चाहिए होती है? वृत्त की त्रिज्या। और अगर ये वृत्त समकोण त्रिभुज के अंतः बना है तो समकोण त्रिभुज के अंतः वृत्त की त्रिज्या जो होती है मेरे प्यारे भाइयों, वो क्या होती है? परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस का हाइपोटेनियस बटे में 2, यानी लंब प्लस आधार माइनस कर्ण बटे 2। ये समकोण त्रिभुज के अंतः वृत्त की त्रिज्या होती है। और अगर हम इसके परिवृत्त की त्रिज्या की बात कर लेते हैं तो कर्ण का आधा जो होता है वो इसकी परिवृत्त की त्रिज्या होती है। बात करते हैं, देखो जरा, ये जो कोण ए है बच्चे, ये अपने पास 90 डिग्री है, इसको मैं बी कर देता हूं, इसको मैंने सी कर दिया। आगे देखो, ए बी का मान 6 दिया हुआ है, ए बी भुजा 6 दी हुई है, साथ ही में ए सी भुजा 8 दी है। तो अगर एक भुजा यानी आधार 6 है, लंब 8 है, तो पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कि इसका कर्ण जो होगा वो 10 होगा। 6, 8 और 10 की पाइथागोरस ट्रिपलेट बनती है। तो अब हमारे पास इस समकोण त्रिभुज का लंब भी पता है, आधार भी पता है, कर्ण भी पता है। तो इसके अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी? 6 प्लस 8 माइनस 10 बटे 2। तो 8, 6, 14 माइनस 10, 4, 4 बटे 2 का मतलब इस अंतःवृत्त की त्रिज्या हो जाएगी अपने पास 2। यानी अगर वृत्त की त्रिज्या हमारे पास 2 आ गई है तो क्या वृत्त का परिमाप यानी वृत्त की परिधि नहीं निकलेगी? बोलोगे सर, वृत्त की जो परिधि होती है वो होती है 2 पाई आर। 2 की जगह 2, पाई की जगह पाई, आर की जगह 2, तो आंसर क्या बन जाएगा? 4 पाई अपना करेक्ट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। ग्रुप डी में पूछा गया यह बेहतरीन क्वेश्चन था। रेलवे की परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, चाहे वो एलपी टेक्नीशियन हो, ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, आरआरबी जेई हो। इस पर आधारित प्रश्नों की भरमार होती है और बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगले सवाल पर हम लोग चलते हैं। देखिए क्या है, 9 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर और 41 सेंटीमीटर लंबी भुजाओं वाले एक त्रिकोण के भीतर बने वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? अब आपको ये समझना है कि 9 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर और 41 सेंटीमीटर, 9, 40 और 41 एक पाइथागोरस ट्रिपलेट होती है। इसका मतलब ये हो गया कि एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करेगा जिसमें इसका लंब 9 हो गया, आधार 40 हो गया और कर्ण 41 हो गया। आप ये भी कह सकते थे कि आधार 9 होगा, लंब 40 हो जाएगा। अब इसके भीतर अगर कोई वृत्त बना है इस प्रकार से जैसे पिछली बार था, तो इस वृत्त की त्रिज्या कैसे निकलेगी? तो आप बोलोगे सर, लंब प्लस आधार माइनस कर्ण बटे में क्या हो जाएगा? 2। ये इसके अंतःवृत्त की त्रिज्या होगी। 49 में से 41 घटाएंगे, 8 आ जाएगा और 8 बटे 2 करने पर हमारे पास इस अंतःवृत्त की त्रिज्या जो होगी वो 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। चलिए, ये देखिए, एलपी टेक्नीशियन भर्ती परीक्षा में 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, शिफ्ट 3 का, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। किसी त्रिभुज में समकोण बनाने वाली 2 भुजाएं 3 और 4 है। इस त्रिभुज के परिवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? मतलब कि हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है, इस समकोण त्रिभुज के परिवृत्त के क्षेत्रफल की बात कर रहा है। परिवृत्त का मतलब एक ऐसा वृत्त जो इस त्रिभुज के तीनों शीर्षों को स्पर्श करता हुआ जाएगा। किसको स्पर्श करता हुआ जाएगा? इस त्रिभुज के तीनों शीर्षों को स्पर्श करता हुआ जाएगा। एक ऐसा वृत्त होना चाहिए हमारे पास। तो ये एक ऐसा वृत्त हो गया। इस त्रिभुज की अगर बात कर लेते हैं तो इसकी एक भुजा 3 सेंटीमीटर है, एक भुजा 4 सेंटीमीटर और त्रिभुज अगर समकोण है तो इसका कर्ण क्या आ जाएगा? 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? 5 पाइथागोरस ट्रिपलेट से।
अच्छा, अब आपको समझना है कि अगर इस परिवृत्त की त्रिज्या चाहिए होती है तो परिवृत्त की त्रिज्या क्या होगी। अगर त्रिभुज समकोण है तो कर्ण का जो आधा होता है वही परिवृत्त की त्रिज्या होती है, यानी कर्ण का आधा बच्चे कितना हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2.5। आपसे कह रहा है परिवृत्त का क्षेत्रफल। भाई परिवृत्त की अगर त्रिज्या आ गई तो परिवृत्त का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा पाई आर स्क्वायर, यानी कि 2.5 का होल स्क्वायर। तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, 6.25 इंटू पाई। भाई 25 का स्क्वायर 625, 2 अंक पर दशमलव लगा देंगे तो 6.25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर अपना करेक्ट आंसर होगा सवाल नंबर इसका। इसके बाद अगले सवाल की ओर अगर रुझान ले लें तो हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 6, 8 और 10 सेंटीमीटर भुजा वाले समकोण त्रिभुज के परिवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। परिवृत्त के लिए जो समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा है, परिवृत्त के लिए क्या करते हैं, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा यानी कर्ण का आधा करने पर हमारे पास परिवृत्त की त्रिज्या आ जाती है। यानी हमारी परिवृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी मित्र, परिवृत्त की त्रिज्या हो जाएगी 5। और अब अगर उसका क्षेत्रफल चाहिए तो क्षेत्रफल क्या बनेगा, पाई आर स्क्वायर से 5 का स्क्वायर कर देंगे तो 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर उस परिवृत्त का क्षेत्रफल बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपके सामने लिखा हुआ है। बहुत अच्छे ढंग से समझना। सवाल नंबर नेक्स्ट पर आते हैं। ये देखिए अपना अगला प्रश्न है, किसी समकोण त्रिभुज की दो संलग्न भुजाएं 1.5 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर हैं। फिर से पूछा गया है इसके परिवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो हमारे पास है एक समकोण त्रिभुज जिसकी संलग्न भुजाएं मतलब लंब और आधार 1.5 और 2 सेंटीमीटर है, 1.5 और 2 सेंटीमीटर है। अब कह रहा है इसके परिवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, मतलब एक ऐसा वृत्त जो इसके तीनों शीर्षों को स्पर्श करता हुआ जाएगा, इस वृत्त का क्षेत्रफल आपसे पूछा जा रहा है। तो कर्ण की जरूरत पड़ेगी। अब देखो बच्चे यहाँ पे कर्ण कैसे निकलेगा, अगर इसकी एक भुजा 1.5 है, दूसरी भुजा 2 है तो तीसरी क्या आएगी, समझना ध्यान से। ये दशमलव हटा के एक 0 बढ़ा लीजिए, 5 तय 15, 5 चौको 20 और 3 4 5 की अगर ट्रिपलेट बनाते हैं हम लोग तो 3 4 5 की ही ट्रिपलेट बनती है। 3 का 5 गुना, 4 का 5 गुना, तो 5 का 5 गुना यहाँ पर होगा 25 होगा। लेकिन ये गलती मत करना कि आप कर्ण को 25 देख रहे हैं, नहीं, हमारे पास यहाँ दशमलव लगा था तो एक अंक पर दशमलव ये, एक अंक पर दशमलव ये, तो एक अंक पर दशमलव यहाँ पे भी आएगा, यानी कर्ण का मान बच्चों कितना हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर कर्ण का मान होगा 2.5। अब अगर परिवृत्त की त्रिज्या चाहिए तो कर्ण का आधा करना पड़ेगा, और कर्ण का आधा करेंगे तो हमारे पास 1.25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1.25। ये हो गया परिवृत्त की त्रिज्या। अब चाहिए परिवृत्त का क्षेत्रफल, तो पाई गुणे 1.25 का होल स्क्वायर। और बच्चे 125 का होल स्क्वायर क्या होता है, 15,625 होता है। 4 अंक पर दशमलव लगेगा और पाई अपने पास बना रहेगा, यानी परिवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, 1.5625 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में हमारे पास लिखा हुआ है। किस में लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में। चलिए अगले सवाल की ओर रुझान लेते हैं। एक अर्धवृत्त में ए और सी व्यास के सिरों को इंगित करते हैं और बी अर्धवृत्त पर कोई बिंदु है, तो कोण एबीसी हमेशा कैसा होगा। देखिए अगर हम एक अर्धवृत्त की बात करते हैं, मान लीजिए ये हमारे पास कोई वृत्त बना है और इसका अगर आधा हिस्सा कर देंगे तो अर्धवृत्त हो जाएगा, चाहे आप ऊपर देख लो चाहे नीचे देख लो, ठीक है। तो ए और सी जो है वो व्यास के सिरे हैं। ये अगर अर्धवृत्त का व्यास है AC, तो इसका एक सिरा A है, एक सिरा C है। अब कह रहा अर्धवृत्त पर अगर कोई एक बिंदु B है हमारे पास, तो याद रखना कि हमारा जो कोण ABC होगा, ये वाला कोण जो होगा, आपने पढ़ा होगा कि अर्धवृत्त में बनने वाला सबसे बड़ा त्रिभुज हमेशा समकोण होता है। तो इस त्रिभुज का जो कोण होगा वो कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का, यानी समकोण होगा। तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे कि इस स्थिति में जो ABC त्रिभुज होगा वो हमेशा क्या होगा, समकोण होगा, क्योंकि इसकी एक थ्योरम होती है कि अर्धवृत्त में बना कोण हमेशा क्या होता है, समकोण होता है। यानी आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी मेरे मित्रों, क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो ये वो 6 सवाल थे जो कि रेलवे की परीक्षाओं में हमेशा पूछे जाते हैं और किस पर आधारित थे, समकोण ट्रिपलेट पर और अर्धवृत्त समकोण ट्रिपलेट पर आधारित थे, और अंतःवृत्त और परिवृत्त की त्रिज्याओं पर आधारित थे। समकोण ट्रिपलेट पर और अंतःवृत्त और परिवृत्त की त्रिज्याओं पर आधारित थे। रेलवे में पूछे जाने वाले भरसक बेहतरीन क्वेश्चन। ऐसे ही मैं छोटे छोटे टॉपिक के वीडियोस आपको बनाऊंगा जो कि बहुत बड़े नहीं होंगे, और आप लोगों के लिए टॉनिक का काम करेंगे। टॉनिक ऐसे कि जहां पर आप कॉन्सेप्ट भूलेंगे, जहां पर आप सवाल भूलेंगे, वहां मैं आपके साथ आपके लिए खड़ा रहूंगा। क्लास कैसी लगी, अगला कौन सा टॉपिक चाहिए, इस प्रकार की क्लास आपको चाहिए, जरूर बताइएगा।
अगले सेशन में फिर आपसे मुलाकात होगी टॉनिक नंबर 3 के साथ। दूसरी टॉनिक ये है, पहली टॉनिक 1 दे चुका हूं, अगली टॉनिक के साथ फिर मिलेंगे टॉनिक नंबर 3। तब तक के लिए जय हिंद।